नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दिल्ली में फैसला लिया गया है, कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई है और वहीं 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। आखिर इतना बड़ा निर्णय किस लिए लिया गया है, यह भी एक बड़ी बात है, तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल दिल्ली की हवा इन दिनों काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है और इसी के लिए 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। 10 नवंबर तक सारे स्कूल्स को भी बंद कर रखा गया है। राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के चलते ही जहरीली हो गई है और दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया तो 470 दर्ज किया गया। WHO के अनुसार 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना गया है। उस हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए, यानी इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां की हवा अभी कितनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, खतरनाक हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू पाने के लिए भी एक विशेष बैठक की गई, मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में का तमाम निर्णय जो है वो भी लिए गए हैं। दरअसल इसमें दीपावली के अगले दिन से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश भी दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो AQI दर्ज किया गया है और दिल्ली की हवा अभी कैसी हो रखी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 2016 में पहली बार ऑड इवन सिस्टम लागू किया था। इसमें हफ्ते के एक दिन ऑड नंबर वाले 4 व्हीलर चलते हैं और अगले दिन इवन नंबर वाले। ऑड इवन के दायरे से 2 व्हीलर को बाहर रखा गया। इवन नंबर यानी जो 2 से डिवाइडेड हो जाएगी और ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। वहीं गोपाल राय ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद पिछले साल पटाखे फोड़े गए। इस साल दीपावली के बाद वर्ल्ड कप के मैच है, फिर छठ भी आ रहा है। दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि टीमों को सतर्क करे। गोपाल राय ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित यूपी और हरियाणा के प्रदूषण की मार दिल्ली भी झेल रहा है। तो इस तमाम चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कैसे आखिर इस प्रदूषण को रोका जा सके, क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इन दिनों बन चुका है और किस तरीके से ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोग खुले तौर पर सांस नहीं ले पा रहे हैं और अगर वो सांस भी लेते हैं तो जहरीली हवा ही उनके अंदर जाएगी, जिससे तमाम तरह की बीमारियां जो है वो पनपेगी। फिलहाल दिल्ली की हवा सामान्य से 20 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। करीब स्कूल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पर भी अभी रोक लगाई गई है और WHO के मुताबिक जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा अभी WHO की तय सीमा से 20 गुना ज़्यादा प्रदूषित है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।